और जब वे अगले शहर में आए तो सबसे पहले घोड़ा खरीदा। रात को उसी शहर में रुके। अगले दिन सफ़र शुरू किया। वे घोड़े पर बैठकर चल पड़े। काजी जी की ससुराल अभी नहीं आई थी। रात को शेख चिल्ली को तंग करने के उद्देश्य से काजी ने हुक्म दिया, सारी रात जागो, घोड़े की मालिश करते रहो, सोना बिल्कुल नहीं। जी अच्छा, जाओ घोड़े के पास। जाता हूँ। शेख चिल्ली घोड़े के पास आ गया और घोड़े की मालिश करने लगा। जब सराय में सभी सो गए, यहाँ तक कि काजी भी खराटे लेने लगे, तब शेख चिल्ली घोड़े को लेकर चल पड़ा। वहाँ पर पता लगाकर वह घोड़े के व्यापारी के पास पहुँच गया। घोड़ा बेच दिया और बाजार से खरगोश का बच्चा खरीद लिया। खरगोश लगभग मुफ्त के दाम में मिल गया और बाकी पैसे शेख ने अपनी जेब में रख लिए और सराय में आकर खरगोश को लेकर बैठ गया, उसी जगह जहाँ घोड़ा बंधा था। सुबह हुई। काजी जी उठकर उस जगह पर आए जहाँ घोड़ा बांधकर आए थे। वहाँ उन्होंने देखा शेख खरगोश की मालिश कर रहे हैं। यह क्या कर रहे हो? मालिश। यह घोड़ा है, यह तो खरगोश है। ध्यान से देखिए, यह आपका घोड़ा है। बको मत हुजूर, रात भर मालिश करता रहा हूँ, इसलिए घोड़ा घिस गया और इतना सा रह गया है। कानों पर मैंने रगड़ा नहीं, इसलिए कान नहीं घिसे। शेख ने खरगोश के कान पकड़कर दिखाए। घोड़ा कहाँ है बदमाश? यही तो है हुजूर, मालिश तगड़ी हुई। रात भर घिसते घिसते घोड़ा खरगोश जितना छोटा हो गया है और आपको ये खरगोश नजर आ रहा है, जबकि यही आपका घोड़ा है। वो खुदा कैसे बदमाश से पाला पड़ा है। मैं कहता हूँ घोड़ा ला दे, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। शर्तनामा लिखा है हुजूर, नौकरी से निकालने पर 1 साल की तनख्वाह और कान चाहिए। अरे जालिम, मैं तो तुझे रखकर पछता रहा हूँ। लाइए 600 रुपये और अपना कान। काजी माथा पकड़कर बैठ गए। सफ़र पैदल तय करना पड़ा। काजी की ससुराल आ गई। घर पहुंचने पर शेख चिल्ली चुपचाप काजी की सास से मिले और बोले, हुजूर के पेट में बहुत गड़बड़ है। वे न तो पकवान खाते और न मिठाइयाँ, सिर्फ मूंग की दाल खाते हैं। और बेटा तुम? मालकिन, मैं तो सब कुछ खा पी लेता हूँ। जब रात को खाना खाने बैठे तो शेख चिल्ली के सामने खीर पूड़ियाँ थी और काजी के सामने मूंग की दाल का कटोरा था। काजी समझ गए कि यह शेख चिल्ली की शरारत है। काजी को मूंग की दाल पीनी पड़ी। शेख ने पेट भर के माल खाया। फिर काजी ने अपने साले को सब कुछ बता दिया। जीजा जी, ये आदमी उसका बदला चुका रहा है, जिन्हें आपने बिना तनख्वाह दिए कान काट कर भगा दिया। आपको भी गलत काम नहीं करने चाहिए थे। दुनिया में सब एक से नहीं, आपसे चतुर भी तो है। साले ने अपने जीजा को लताड़ा। अब क्या करें, हम तो इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए यह गाँव छोड़ दो और चुपचाप दूसरी जगह जाकर रहो, अपने आप भाग जाएगा। ऐसा ही करेंगे। काजी ने निश्चय कर लिया। चुपचाप गांव छोड़ देगा। अपने साथ वे साले को भी ले आए। अपने घर आकर काजी साहब जब अपनी पत्नी को अपनी योजना बता रहे थे, शेख जी भी छुपकर सुन रहा था। बच्चों को अपने भाई के साथ अपने मायके भेज दो। हम दोनों चुपचाप कल रात के समय सिर्फ एक बड़े संदूक के साथ निकल चले गए। सीधे लखनऊ चले गए और किसी सराय में ठहर जाएंगे। संदूक में ही रास्ते में खाने पीने का सामान भी रख लेना। यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुँचना है। पैदल चलेंगे। संदूक में सिर पर लेकर चलूँगा। किसी से जिक्र तक नहीं करना है। कल सुबह बच्चों को भेज दो। काजी बड़ी धीमी आवाज़ में बेगम को अपनी योजना समझा रहे थे। ऐसा ही हुआ। बच्चों को काजी का साला ले गया। कचहरी से काजी जी ने हफ्ते भर की छुट्टी ले ली। रात को तैयारी कर ली। बड़े संदूक में खाने और दूसरा आवश्यक सामान रख लिया। लेकिन जब काजी ने रात के 2 बजे संदूक सिर पर रखा तो बोले, बहुत वजन है, क्या भर दिया? कपड़े लत्ते और खाने पीने का सामान है। खैर, जैसे तैसे काजी जी ने संदूक उठाया और चल दिए। काजी जी जो संदूक उठाए चले जा रहे थे, बोझ के मारे पैर लटखड़ाने लगे। थोड़ा ही दूर चलने पर थक गए। अभी स्टेशन दूर था। एक स्थान पर सुस्ताने के लिए उन्होंने पत्नी की मदद से संदूक उतारकर जमीन पर रख दिया। उतरवाते समय बेगम साहिबा ने महसूस किया कि इस संदूक में उन्होंने इतना वजन तो नहीं रखा था, फिर इसका वजन कैसे बढ़ गया। संदूक खोला गया तो शेख चिल्ली मियाँ उसी में थे। शेख चिल्ली ने उठते हुए सलाम झाड़ा और कहा, मैं काजी साहब को आदाब अर्ज करता हूँ। काजी और बेगम की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा भी हो सकता था, इसकी तो उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उनकी हवा खुश्क हो गई। शेख चिल्ली मुस्कुरा रहा था। कमीना यहाँ भी आ गया। मैं भी तो कहूँ, संदूक में इतना बोझ कैसे बढ़ गया? बेगम के स्वर में क्रोध कम आश्चर्य अधिक था। शेख चिल्ली, तुम हमारा पीछा छोड़ दो भाई। काजी जी लगभग गिड़गिड़ाने लगे। 1 साल की तनख्वाह और कान कटवाइए हुजूर। आपने बहुत लोगों के कई महीने तक काम कराने पर भी दाम नहीं दिए और कान काट कर भगा दिया। यह जुल्म तो है। आपको नसीहत मिल गई हो और गलती का एहसास हो गया हो तो साल भर का वेतन दे दीजिए, बिना कान काटे चला जाऊंगा। शेख चिल्ली मुस्कुराते हुए कह रहा था।
तुम 2 साल का वेतन लेकर भी पीछा छोड़ दो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। ठीक है, दीजिए, मैं चला जाऊंगा। काजी ने साल भर का वेतन दे दिया। 400 रुपये घोड़ा घोड़ी बेची थी और 600 रुपये काजी जी से लेकर शेख चिल्ली अपने घर आ गया।